नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि 138 दिन तक वक्री पोजीशन में जा रहे हैं तथा इस सृष्टि के सबसे पावरफुल प्लेनेट की चर्चा ना हो इस सृष्टि में, और बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्योतिषी, खगोलीय शास्त्री इस पर नजर बनाए रखे हैं कि इस मोमेंट की क्या पोजीशन होगी 28 नवंबर तक। लेकिन 28 जुलाई तक काल सर्प दोष के साथ साथ षडाष्टक योग भी बन रहा है। इसलिए पूरी सृष्टि में हलचल, ज्योतिषियों के अंदर खलबली है और वो इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि ये जो शनि है इस पर केतु और मंगल के जो प्रभाव है दृष्टि के, वो क्या खलबली मचाएंगे, तांडव करेंगे, विनाश लीला करेंगे। जो भी परेशानी है उस परेशानी का जो रिजल्ट है उससे डरे हुए हैं लोग। लेकिन 2-3 विश्लेषण बड़े आराम से समझिए। अतिचारी बृहस्पति और अस्त हो जाना और शत्रु राशि में होना, क्योंकि आपको इस गंभीर बात को समझना होगा। क्योंकि ये जो अभी एक सूर्य और बृहस्पति, ये बृहस्पति शत्रु राशि में और अस्त हो जाएंगे सूर्य के सानिध्य में आने के बाद। अब ये जो पोजीशन है 10 जून से 7 जुलाई की, ये भी अच्छी नहीं है। किसके लिए अच्छी नहीं है? आपकी कुंभ राशि का जो पंचम भाव है वहां पर गुरु देव है और ये अस्त है, तो ये जो दो भाव है ये इफेक्टेड होंगे। धन स्थान और इनकम स्थान। धन स्थान को इसलिए हम ज्यादा महत्व देंगे क्योंकि उसी हाउस पर, उसी जगह पर 138 दिन वाले शनि के वक्री होने की जो सूचना है वो भी साथ साथ दी जा रही है। और वो बैठे कहाँ हैं? मीन पर। और मीन का स्वामी स्वयं अस्त 10 जून से 7 जुलाई। अब उसके साथ साथ ध्यान देंगे कि ये शत्रु राशि में बृहस्पति देव अस्त होने के बाद सूर्य के साथ, और जब इनकी जो पोजीशन है वो इसलिए ज्यादा खराब है क्योंकि राहु और चंद्रमा ये दोनों ग्रहण योग तो कुंभ लगन पर बना ही रहे, कुंभ राशि पर। साथ ही साथ इस भाव पर अतिचारी और अस्त और शत्रु राशि में होना बृहस्पति का अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि इनकी जो राशि का स्वामी बुध, वो भी कमजोर स्थिति में है। कुछ दिन के लिए, 17 दिन के लिए पहला है, फिर 11 दिन के लिए। फिर बुध की जो पोजीशन है वो भी अच्छी नहीं है कई मायनों में। सूर्य के साथ अस्त होना इनका स्वभाव, प्रभाव, लक्षण रहा है आदि और अनादि काल से, जब से सृष्टि हुई है। तो बुध को इसीलिए कहा युवराज, नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। न्यूट्रलाइज है ये। लेकिन 17 वर्ष की बुध की महादशा जब अच्छे सकारात्मक परिणाम देती है तो मनुष्य को नीचे से लेकर के, उठा करके और आसमान तक पहुंचाती है। यही कारण है कि ये जो ग्रह है, वकालत, ज्ञान, गणित, विज्ञान, अच्छी भाषा शैली, ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के साथ साथ मनुष्य के पास जितनी भी टेक्निकल और गणित की नॉलेज होती है, कंप्यूटर साइंस की होती है, वो सारी की सारी बुध के कारण ही होती है। तो बुध की राशि में बैठ करके बृहस्पति कई प्रकार की हलचल उत्पन्न करने का श्रेय लेते हैं। ये जो कोरोना अभी फैलना शुरू हुआ है, जीव शब्द का अर्थ यह है कि बृहस्पति भी जब अतिचारी होता है
तो तेजी से संक्रमण फैलने में मदद करता है, क्योंकि ये जीवों की रक्षा नहीं कर पाएंगे इस समय, क्योंकि ये स्वयं खराब पोजीशन में है। और केतु और मंगल ये वायरस को फैलाते हैं। इनका जब षडाष्टक योग होगा शनि के साथ, तो ये भी दोनों पोजीशन, बृहस्पति अस्त और वक्री शनि के जो आंकड़े हैं ये अच्छे फल नहीं दे रहे। अब ये पाप कर्तरी योग की बात कर लेते हैं हम। पाप कर्तरी योग शनि और सूर्य 15 जून तक इस शुक्र को नुकसान पहुंचाते हैं। रीजन बताता हूं अभी। कुंभ राशि का जो द्वितीय चतुर्थ भाव है और भाग्य, 2 और 7 का जो मालिक है, स्वामी है, इन दोनों भावों के स्वामी यहां से 12th, लेकिन शुक्र की दृष्टि यहां पर भाग्य स्थान पर है। इसीलिए इस राशि की जो भाग्य की सीमा है उसको तो पार कर जाएगा ग्रह, लेकिन अब ये ग्रहण योग इनको शांत नहीं बैठने देगा। यू विल बी वेरी वेरी इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, और जल्दबाजी ना करें। और गोपनीय अपने जो दस्तावेज हों, चाहे आपके विचार हों, चाहे प्लानिंग हो, उनको बहुत बहुत सीक्रेट रखना आपका काम है। आपकी योजनाएं अगर बाहर आ गई, योजना बाहर आते ही वो बिगड़ जाती है। ये मंगल और केतु मैरिज लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में माचिस और पेट्रोल लेकर के बैठा हुआ है आग लगाने के लिए। आप दोनों की बुद्धिमत्ता है। कुंभ राशि वाली महिलाएं हैं या बहनें, माताएं और जो भाई लोग हैं, कई बार हमने देखा जो आदमी 50, 55, 60 साल का है वो भी झगड़ा कर रहा है पत्नी के साथ, अलग अलग। बहुत सारे केस हैं ऐसे हमारे पास। तो एज कोई भी हो, एज जो है मनुष्य को आड़े नहीं आने देती लड़ाई झगड़े के कारण। इसलिए जितने भी दाम्पत्य जीवन में झेल रहे अशांति वाले जो पति पत्नी है, उनको अगले 1.5 साल, 5 दिसंबर 2026 तक, 26 तक, तारीख नोट कर लो, 5/12/26 तक ये पोजीशन आपके कुंभ के लिए और सिंह के लिए अच्छी नहीं रहेगी। बहुत सतर्क होकर के चलना होगा। नवंबर तक धन की रक्षा करना, यानी कि नवंबर का जो महीना आ रहा है, इसकी आप अपने धन को रोक करके रखो। ये है ना, ये स्थिति यहाँ शनि बैठा है। अब 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन पर ध्यान दो, या आपका पैसा लेकर के कोई भाग जाए, आपके साथ कोई झगड़ा करे, आप चीटिंग में ना फंसो किसी के साथ। बहुत केयरफुल होकर के चलना। मैं छोटे से समय में, कम समय में आपको महादशाओं की चर्चा करना चाहूंगा। जिन जिन कुंभ राशि वालों के धनिष्ठा, पूर्व शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हैं, इनके जो जवान लड़के हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं। इनकी जो दशाएं, जब आप होश संभालते हैं, बृहस्पति और शनि की दशा होती है। नोट कर लेना मेरी बात। सब अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से चेक करो। जब कैरियर की शुरुआत हो रही है या जब आप होश संभाल रहे हैं, तो राहु की दशा खासतौर से या बृहस्पति की दशा होती है, नक्षत्र के अनुसार है। जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले वो होश संभालते तो शनि की दशा होती है, और ये जो धनिष्ठा और शतभिषा वाले हैं, इनकी राहु की दशा होश संभालते हैं। उसके बाद बृहस्पति और शनि, बृहस्पति की दशा चल रही है तो भी अच्छी है, शनि की वहां दशा चल रही तो भी अच्छी है, चाहे किसी भी भाव के स्वामी हैं आपके ये दोनों ग्रह। उसके बाद बृहस्पति शनि के बाद आइए बुध। बुध की दशा कष्टकारक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मेडिकल चेकअप होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पेट के रोगों का ध्यान रखना है। पेट के रोगों पर अभी आप विजय प्राप्त करते हुए जा रहे हैं लगातार।
शुक्र की महादशा 20 साल तक राजा महाराजाओं की तरह सुख, खान पान, पनीर, सोना चांदी अच्छा, यानी कि रहन सहन भी और खान पान दोनों अच्छे चल रहे हैं। अब आया सूर्य, चंद्र और मंगल, ये भी दशाएं अच्छी परिणाम देंगी। चंद्रमा की दशा शत्रु वृद्धि करती है, लेकिन डरो मत, आपके आचार विचार व्यवहार के कारण शत्रुओं का विनाश होगा। और भगवान शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना रोज करें तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि की वृद्धि होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।